आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां दर्ज किया गया सपा नेताओं पर मुकदमा, कहां छप्पर में आग लगने से नकदी समेत गृहस्थी का सामान हुआ खाक, कहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से पकड़ा 6 कुंटल नकली खोया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बस्ती जिले के पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सरकारी काम में बाधा डालने, जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में दर्ज किया गया सपा नेताओं पर मुकदमा। मतगणना से एक दिन पहले सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम और एसडीएम सहित अन्य गाड़ियों की रोक की थी जबरन चेकिंग। ये 9 तारीख को मतगणना स्थल पर जो भी सरकारी गाड़ियां जा रही थी, जिसमें संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर थे और जो अन्य उच्चाधिकारी थे, उनकी गाड़ियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनैतिक रूप से चेक की जा रही थी, जिसके संबंध में थाना पुरानी बस्ती पर 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जो संबंधित अधिकारियों के साथ में जो भी व्यक्ति कर्मचारी थे उनके द्वारा लिखाए गए हैं। इन अलग अलग मुकदमों में लगभग एक ही बात लिखी है और इनमें 7 CLA एक्ट और 307 की धारा लगी हुई है। सरकारी कार्य में बाधा डालने की धारा लगी हुई है। इनमें कुछ व्यक्ति ज्ञात, करीब 6-7 ज्ञात और करीब 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ। बस्ती से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार भट्ट की रिपोर्ट। कन्नौज जिले के इंदरगढ़ क्षेत्र में अज्ञात कारणों से घास फूस में बने छप्पर में आग लग गई। आग की लपटों ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया। जानकारी होते ही गांव में हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। आनन फानन में गांव के लोगों द्वारा आग बुझाने का काम किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तब तक गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। नाम है आपका? मोहम्मद जाने वाला। क्या घटना हुई यहाँ पर? आग लग गई है, भाई लोग देख के यहाँ पे जो है आग हो रही थी, आग लग गई। सब लोग बुझाने आए और उनका जो सामान था, ज्वेलरी वगैरह थी, 30-40 हज़ार रुपये भी थे इनके जो रखे थे। किस गांव की घटना है ये? पूरा है रामपुर, इंदरगढ़ कन्नौज। कन्नौज से सीनू संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। रसूलाबाद कोतवाली पुलिस ने होली त्योहार के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया। उसी दौरान पुलिस ने कानपुर देहात नंबर की एक पिकअप गाड़ी को चेक करने के लिए रोका। पुलिस को देख पिकअप चालक पिकअप छोड़कर मौके से फरार हो गया। चालक के भागने पर पुलिस ने गाड़ी में नकली खोया का अंदेशा हुआ तो वह पिकअप को थाने ले गई और फूड अधिकारियों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे फूड अधिकारियों ने मावे का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की बात कह रही है। फिलहाल पुलिस लोडर मालिक की जानकारी कर रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या है? हम लोगों ने ले लिया है, आगे जांच रिपोर्ट आने पर उसके अनुसार विधिक कार्रवाई। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संभल के गांव रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव मोलनपुर निवासी धर्मवीर पुत्र उल्फत ने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अपनी पहली शादी विद्यादेवी निवासी पवारी के साथ की थी। उनके कोई संतान नहीं हुई और उसके बाद धर्मवीर ने दूसरी शादी खिलबतिया निवासी नादेई जिला बुलंदशहर के साथ दूसरी शादी कर ली। उनका एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मनोज पुत्र धर्मवीर है। 25 वर्ष पहले खिलबतिया की मृत्यु हो गई और 1 वर्ष पहले धर्मवीर की मृत्यु। 4 महीने पहले मनोज की मृत्यु हुई और विद्या देवी इस समय जिंदा है। धर्मवीर के नाम 24 बीघा पुश्तैनी जमीन थी, जिसका गाँव के लोगों ने किन्नर को धर्मवीर की पत्नी दर्शाकर 8 बीघा जमीन किन्नर के नाम विरासत दर्ज करा ली है। क्या करने आई हो किन्नौर? किन्नौर एसडीएम साहब को दरखास्त देने आए। क्या हो गया? परेशान कर रहे हैं ये लोग, हमारे पड़ोसी देवंदर नरसी, ये लोग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं तुम्हारी जमीन पे? हाँ, स्टे और जी हमारी सब साहब ने क्या कह दिया? सामने की सुनवाई होगी तुम्हारी और सुनवाई करनी चाहिए, हमारी अन्याय मिलनी चाहिए। कोतवाल साहब क्या कह रहे हैं? कोतवाल साहब ने थाने गई? थाने गए। एसडीएम साहब ने कहा कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। बता जी, आपका नाम क्या है? विद्या देवी। पति का नाम क्या है? धर्मवीर। आपके पति ने क्या शादी की थी? साहब जो करी। अच्छा, पहली वाली पत्नी का क्या नाम था? विद्या। पहले वाली पत्नी का भी नाम विद्या था? दूसरी पत्नी का नाम राजवती। खिलिया। अच्छा, खिलिया पत्नी धर्मवीर। हाँ। वो कितने दिन पहले मर गई? वो साहब मरे है गई बापू 20 वर्ष से। उन पर कोई बच्चा पैदा हुआ उनसे? हाँ, लड़का पैदा हुआ। क्या नाम था उस लड़का का? मनोज। मनोज भी खत्म हो गया? वो भी खत्म हो गया। अच्छा, अब क्या हो गया आपको? क्या परेशानी है? एसडीएम साहब के यहाँ क्यों आई हो? क्या परेशानी है? हमें सब जो परेशानी है राजवती ने हमारे लाइन हमारी जमीन चढ़वा ली। राजवती कौन है? राजवती साहब किन्नर किन्नर है। राजवती किन्नर कहाँ का रहने वाला है?
कमर पर राजवती पत्नी धर्मवीर बन के उसने हमारे साहब घर पर कभी आई नहीं, ना जाई नहीं, उसने कोई कार्रवाई करी थी। अच्छा, जमीन का उसने बैनामा वो विरासत करा ली और उसके बाद आधार कार्ड में संशोधन करा के उसके बाद साहब कोई उस पर उनने जो करवा रही, तो उसके बाद साहब लोगों ने जो डाल के उस पर स्टैंड पे हमने उस पर इसका मुकदमा लगाया आपने उस पर स्टैंड लगाई कि जमीन उसने आपको बैनामा करा दिया। बैनामा करा दो। हाँ साहब, उन्हें बैनामा करा। किन्नर ने किस किस के नाम बैनामा कराया? नरसी और देवंदर और बिजनेस, पिताजी का नाम? रामतन। कहाँ के रहने वाले हैं? वो लंको। अच्छा, दूसरा वाला कौन है? वो साहब ऋषिपाल। पिताजी का नाम? अमर सिंह। ये कहाँ का रहने वाला है? फैलकोट। इन लोगों ने किन्नर से बैनामा करा लिया। हाँ। और किन्नर तुम्हारे मतलब पति की दूसरी पत्नी बन करके उसने जमीन विरासत करा के और इन लोगों के नाम बैनामा करा दिया। अब से लगभग क्या कितने दिन हो गए? कब करवा लेते? साढ़े लगभग बता दो। आषाढ़ के महीने में 3 महीने हो गए। तुम्हारे पति को मरे कितने दिन हो गए? साहब हमारे पति को तो साल है जाइए। 1 साल के अंदर ये काम कर लिया, इसलिए आप आई हो। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। संभल में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना स्मौली क्षेत्र के गांव सीरियल माफी का रहने वाला था मोटरसाइकिल सवार आदिल पुत्र आले नबी उम्र 25 वर्षीय अपनी दोस्त की बहन की शादी एचोड़ा कम्बो में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार को क्या पता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज विधानसभा के नवनिर्वाचित सपा की विधायिका सैयदा खातून के समर्थकों द्वारा तितरी गांव में माता काली की मूर्ति को खंडित किया गया और वहीं गांव की एक महिला को मारने पीटने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर भगवा रक्षा वाहिनी व भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की अगुवाई में नवनिर्वाचित विधायिका सैयदा खातून का चिलिया थाना क्षेत्र के गौरा बाजार में लोगों ने पुतला फूका और वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद सैयदा खातून मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पंकज चौबे ने कहा कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है, जबकि प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है और कहीं भी इस तरह की घटना नहीं घटी है, तो फिर डुमरियागंज में घटना क्यों घटी। वहीं भगवा रक्षा वाहिनी प्रांत अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इन अराजक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि निर्वाचित विधायिका सैयदा खातून की सदस्यता रद्द करते हुए डुमरियागंज में फिर से चुनाव करवाया जाए, जिससे वहां का भाईचारे का माहौल बना रहे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। मूर्ति के साथ तोड़फोड़ किया गया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहना चाहता हूँ कि काफ़ी निंदनीय काम किए हैं, बहुत ही मतलब निंदनीय है। मैं बता नहीं सकता हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे आक्रोश अभी देखे हैं जनता के बीच जो है उसी के प्रति है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाई है अपनी, और इसका आक्रोश कहीं देखने को नहीं मिला। सब शांति का परिचय दे रहा है। डुमरियागंज क्षेत्र ही ऐसा क्यों है जो है कि वहाँ पे जो है ब्राह्मण पे जो अत्याचार हुआ है, मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, ये काफ़ी निंदनीय है और बहुत गलत काम किए हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि उनके ऊपर कठोर से कठोर सजा हो और गलत का विरोध किया जाएगा, क्योंकि गलत है। नाम क्या आपका और किस पद पे आप हैं? मैं पंकज चौबे, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष। ये डुमरियागंज में जो मामला हुआ है उसमें काली जी की मूर्ति तोड़ी गई, एक ब्राह्मण परिवार को मारा पीटा गया, उस पर क्या कहेंगे आप? उस घटना को लेकर मैं बहुत ही घोर निंदनीय करता हूं, और जो ये पुतला फूका गया है ये भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जो डुमरियागंज में एक सीट, वो भी एक सीट सपा निकाली है सैयदा खातून, उन्होंने जीतने के बाद जश्न मनाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। उसी को लेकर आज भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ता द्वारा गौरा में पुतला फूंक कर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस्लाम मुर्दाबाद का नारेबाजी किया गया और सैयदा खातून का पुतला फूंका गया। और मैं सरकार से क्या मांग करना? सरकार से मैं यही मांग करना चाहता हूँ, चुनाव आयोग से भी मांग करना चाहता हूँ कि तत्काल सैयदा को निरस्त किया जाए, फिर से चुनाव कराया जाए डुमरियागंज में। नाम क्या आपका, किस पद पे आप हैं? मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं भगवा रक्षा वाहिनी से प्रांत अध्यक्ष हूँ।
सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।